नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन में जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हैं। हमें लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में इसे कवर करने के लिए एक मैसेज भेजा जा रहा है कि आपने अभी तक ये न्यूज कवर नहीं की है। लग रहा है कि आपको इसका महत्व नहीं पता है। हमें पता है, लेकिन हम इतने दिन से सोच रहे थे कि कुछ कॉन्क्रीट मिले तो करें, कुछ कॉन्क्रीट मिले तो करें। लेकिन फिलहाल आप लोगों के कहने पर और हमारी तरफ से जो भी डेटा एकत्रित हुआ उसके आधार पर मैं ये सेशन करने जा रहा हूं। सेशन ये है कि एक फाइटर जेट है F-35B। इस समय वो भारत के अंदर खड़ा हुआ है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है क्योंकि ये फाइटर जेट बनाता अमेरिका है और अमेरिका की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसके द्वारा इसे बनाया जाता है। खासियत यह है कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसकी इस तरह की खासियत है कि इसे दुश्मन पकड़ नहीं सकता। दुश्मन पकड़ नहीं सकता से मतलब है कि अगर ये आपके क्षेत्र से उड़ रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, ये गप से गायब हो जाएगा। लेकिन पकड़ नहीं सकता, उसकी जगह ये भारत में ही रखा हुआ है। भारत F-35 ना खरीदा है, ना इसके साथ इसका कोई टाई अप है, फिर भी ये भारत में है। इससे एक बड़ा सवाल ये बनता है कि पकड़ नहीं सकता, आप कह रहे हैं पकड़ नहीं सकता, 17 दिन से तो हमारे यहां खड़ा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी को क्या हुआ? भारत ने उसे ट्रैप करके गिरा लिया, या फिर जैसे होता है ना, पतंग आपके ऊपर से उड़ रही थी, मांझा फेंका और नीचे उतार ली, ऐसा कुछ हुआ था, लंगर फेंक के उतार लिया गया, या फिर उसके अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच था। अपडेट निकलता है कि टेक्निकल ग्लिच था, आज के सेशन में जिक्र भी करेंगे। लेकिन अमेरिका जिस तकनीकी को दुनिया को बड़े चाव से बेचना चाह रहा है, आज उसका डेमो इंडिया में लगा हुआ है। आज वो इस तरह खड़ा है जैसे आपने एक महंगी कार खरीदी हो और वो सड़क पर खड़ी रह जाए और लंबे समय तक के लिए खड़ी रह जाए तो कंपनी का ब्रांड पूरी तरह पिट जाता है। ऐसे में अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित लगभग 1000 करोड़ का यह फाइटर जेट भारत के तिरुवनंतपुरम पोर्ट पर स्ट्रैंडेड है, खड़ा हुआ है और इसकी सुरक्षा में भारत की तरफ से सीआईएसएफ को तैनात किया गया है। सीआईएसएफ इस तरह से खड़ी होकर के इसकी निगरानी कर रही है कि इसे कोई और नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि बड़ी ही नायाब चीज है। नायाब का आकलन इस बात से लगा लीजिए कि इस फाइटर जेट को अमेरिका चीन से बचाने के लिए न जाने कितने प्रकार के जतन कर चुका है, क्योंकि यह फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मसीहा माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है कि रडार से जो रेडियो वेव्स निकलती हैं वो इसे छू करके नीचे नहीं लौटती, इन्हें ये खा जाता है। मतलब रडार के द्वारा किसी को पता ही नहीं चलता कि ऊपर से कुछ उड़कर निकला है। दूसरा, इसकी खासियतों में शुमार है, हालांकि 35C और B दोनों के अंदर है, कि ये वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। वर्टिकल लैंडिंग से मतलब है कि फाइटर जेट तेजी के लिए जाने जाते हैं। जैसे ये आवाज से 1.5 गुना तेजी से उड़ता है, 1.5 गुना तेजी से उड़ने वाला फाइटर जेट जो आवाज से 1.5 गुना तेजी से चलता हो, वो बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह सीधा ऊपर से नीचे बैठ सकता है। वर्टिकल लैंडिंग इसकी एक विशेषता बनती है और इसी विशेषता के चलते, इसकी वर्टिकल लैंडिंग के चलते दुनिया इसकी दीवानी है। क्योंकि छोटे से छोटे क्षेत्र पर फाइटर जेट का उतरना, क्योंकि बहुत सी जगह पर लैंड मतलब आपके पास रनवे नहीं होता फ्लाइट्स को उतारने के लिए और चढ़ाने के लिए। ऐसे में इसकी ये जो विशेषताएं हैं, दुश्मन द्वारा ना पकड़े जाने की और तुरंत उतर के बैठ जाने की, इसमें दुनिया के अंदर ये नायाब बनता है। ऐसे में भारत में ये 17 दिन से क्या कर रहा है, खुले में क्यों रखा हुआ है, तमाम वो कॉन्स्पिरेसीज कि भारत द्वारा इसे कहा गया कि भैया कहो तो इसे हम हैंगर में ले जाएं, हम इसे ले जाकर साइड में खड़ा कर दें, ढक दें, बारिश के अंदर खराब हो रहा है, कुछ बताओ। तो कहा जा रहा है कि यूके ने इसके बारे में मना कर दिया। सर, यूके कहां से आ गया? तो आइए इसके बारे में भी जान लीजिए कि यह विमान भले ही अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया हो, लेकिन इसे यूके की रॉयल एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है। अमेरिका अपने जो सहयोगी देश हैं, जो नाटो कंट्रीज हैं, नाटो अलाइज हैं, उन्हें यह विमान बेचता है। उनमें से यूके, इटली जैसे देश का नाम शामिल है। तो यूके की जो एयरफोर्स है वो अमेरिका के इस फाइटर जेट को अपने द्वारा यूज में लेती है। अर्थात उन्होंने खरीद रखा है, वैसे ही जैसे हमने राफेल फ्रांस का है लेकिन खरीद के भारतीय एयरफोर्स में यूज कर रखा है, ऐसे ही अमेरिका का ये F-35 वर्तमान में यूके रॉयल फोर्स के द्वारा यूज में आता है और उसी के द्वारा जो यूज में लिया जा रहा ये विमान है, ये फिलहाल इंडिया में है।
है। तो अब यहां पर एक तीसरा एंगल और आ गया, अमेरिका निर्मित है। अमेरिका निर्मित इस फाइटर जेट का उपयोग यूके की नेवी कर रही थी और यूके की नेवी का यह फाइटर जेट भारत में खड़ा है। तो 3 कंट्री इन्वॉल्व हैं। इज्जत अमेरिका की जा रही है, यूके अपना विश्वास बढ़ा रहा है। चर्चा इस बात की है कि भारत इसे हैंगर में क्यों नहीं ले जा रहा है। सारी बातें डिटेल में करेंगे, क्योंकि जून 17 से खड़ा यह विमान आज 1 जुलाई के दिन भी तिरुवनंतपुरम में कुछ इस तरह से खड़ा हुआ, खुले में पोर्ट पर दिखाई दे रहा है और इसे इस तरह से तस्वीरों में कैप्चर किया गया है। यहां पर यह तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि सीआईएसएफ के द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है। ऐसे में आज 1 जुलाई तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मीम्स की बाढ़ ने पूरे देश में पूरा माहौल बनाया हुआ है। इस फाइटर जेट को खड़ा देख करके तमाम लोगों ने अपने अपने हिस्से का खूब मजाक इसका बना लिया है। लोग इस फाइटर जेट की उन्नत किस्म का मजाक बनाते हुए बिल्कुल धमाल फिल्म का वो डायलॉग रिक्रिएट कर रहे हैं, जिसमें पायलट कह रहा है कि हाँ साहब, मुझे F-35 पायलट का कहना है कि साहब मुझे केरल एयरपोर्ट दिख रहा है। तो इनको कहना है कि साहब यहां पर बस लैंड नहीं करना था। इस तरह से आंदोलन करते हुए लोग दिख रहे हैं कि F-35 वापस जाओ। तमाम प्रकार के मीम चल रहे हैं, जिसमें से एक मीम है कि हम अभी सही करके इसको देते हैं कि आप इसको उड़ा ली जाइएगा। कारण किसी को नहीं पता है, लेकिन कुल मिलाकर के लोग इसे अपने अपने तरीके से अपने मनोरंजन में उपयोग ले रहे हैं। कह रहे हैं कि फाइटर जेट का पायलट तो पहले उतर ही नहीं रहा था, फाइटर जेट का पायलट नहीं उतर रहा था। बाद में उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि उतरो भाई, तो फिर लोगों ने इसके मजे लिए कि वो आकर के फिर बढ़िया आराम किया है। लोगों ने इतना तक आनंद लिया कि ये फाइटर जेट भला है इंडिया में उतरा, अगर ये पाकिस्तान में उतरा होता तो अब तक ये चोरी हो गया होता। सब अपने अपने तरह से इसके अंदाज ले रहे हैं। हद तो ये हो गई कि F-35 को लोगों ने OLX पर बेच तक डाला। मतलब लोगों ने इस तरह की इमेज दिखाई कि देखो सब ये OLX पर मिल रहा है। खैर, इन तमाम चीजों के बीच में लोग अपने अपने तरीके से मीम से अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ी खबर यह बनती है कि साहब इसको हुआ क्या जो इसको उतारना पड़ा, भारत में यह आया क्यों, और तो और जब यह आ ही गया है तो भारत सरकार इसका क्या कर रही है। भारत सरकार की रिपोर्ट निकल कर आती है, मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं कि भारत के एयरपोर्ट पर एक दिन अगर कोई फाइटर जेट खड़ा रहता है तो उसके खर्चे हैं 26,000 रुपए, यानी कि इसे प्रतिदिन 26,000 रुपए देने पड़ रहे हैं देश में खड़े होने के लिए। इंडिया इसके अंदर प्रतिदिन 26,000 रुपए इनसे क्लेम कर रहा है। तमाम प्रकार की खबरें चलती रही और उन खबरों के बीच में डे वाइज डे अपडेट आते रहे कि इंडिया में यूके के द्वारा अपनी नेवी के 30 मेंबर्स का क्रू इंडिया भेजा जा रहा है, जो इसकी देखभाल और सार संभाल करेंगे और वो आकर के इस फाइटर जेट की मरम्मत करके इसे वापस लेकर जाएंगे। ऐसे अपडेट ट्वीट के माध्यम से आते रहे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका खूब मजाक बनता रहा। लोग चाइना की तरफ से लोग मजाक बनाते रहे कि देखा चाइना, देखा अमेरिका वालों, तुम्हारा फाइटर जेट ऐसा खराब हुआ कि यह उड़ भी नहीं पाया। लेकिन इसी बीच में तमाम प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज चलने लगी। लोगों ने अपने अपने तरह से दिमाग लगाने शुरू कर दिए। सबसे पहला दिमाग तो यही था कि इंडिया के ऊपर आया ही क्यों था यह फाइटर जेट, आना ही नहीं चाहिए था भाई। एयरपोर्ट तो हमारा तब दिखा होगा जब यह इंडिया के ऊपर आया होगा। इंडिया के ऊपर यह यूके का एयरक्राफ्ट कर क्या रहा था? तो पहले हम इसी का जवाब दे देते हैं, और जवाब यह है कि असल मायने में ये जो फाइटर जेट है, ये अरेबियन सी के अंदर इनका एक जहाज पानी का चल रहा है, उस पर खड़ा था। रॉयल नेवी का ही एक जहाज है जो कि इस समय पर अरेबियन सी के अंदर तैर रहा है। उस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर यह नेवी का फाइटर जेट खड़ा था। यह फाइटर जेट यहां से उड़कर सिंगापुर जा रहा था। ऑपरेशन हाईमास्क नाम से एक ऑपरेशन चल रहा है नाटो अलाइज का। ऐसे में यह फाइटर जेट अरेबियन सी बोले तो इंडिया के पश्चिम में, जिससे कि हम गल्फ की तरफ जाते हैं, वहां पर यह फाइटर जेट डॉक था एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर। वहां से उड़कर यह सिंगापुर जा रहा था। जब यह सिंगापुर जा रहा था तो रास्ते में खराब मौसम की वजह से, अब ये कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है, खराब मौसम की वजह से या फिर कोई और तकनीकी कारण की वजह से इसके पायलट ने इमरजेंसी कोड 7700 ऑन किया, जिसका अर्थ होता है कि कोई भी अगर आसपास है तो हमें उतरने की इजाजत दे, हमारे साथ सिस्टम गड़बड़ा गए हैं। तभी इंडियन एयरफोर्स ने इसे रिकॉग्नाइज किया और अपने सेंट्रल कमांड की मदद से इसे तिरुवनंतपुरम पोर्ट, जो कि केरल पर है, अरब सागर की तरफ है, वहां पर इस पोर्ट पर इसे उतारने का प्रयास किया गया। ठीक है, लेकिन कॉन्स्पिरेसीज चलना शुरू हुई। कहा गया कि हो सकता है कि कोई जासूसी करने के लिए यह आया हो, या फिर चाइना और रूस ने इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हरा दिया हो, इसलिए यह सिस्टम गड़बड़ा गया हो। कुछ लोगों का कहना है कि मेंटेनेंस तो
केवल एक बहाना है, बाकी कुछ और चीजें हैं जो ये लेकर आया होगा। ये गलत एयरपोर्ट पर उतर गया है लेकिन मैसेज सही दिया है कि हम कहीं पर भी दुनिया में उतर सकते हैं। हो सकता है इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ माल लाया गया हो जिसके बारे में दुनिया को ना बताने का प्रयास किया जा रहा हो। तमाम प्रकार की बातें और कवायदें इसके साथ चल रही हैं। शुरू होती है यह घटना जून 14 से। जून 14 के दिन रात लगभग 9 बजे एक भारतीय जो एयरफोर्स है उसको एक मैसेज प्राप्त होता है और उसका नाम होता है स्क्वाक 7700 है ना। ये स्क्वाक ओ जो कोड है, ये असल मायने में पायलट द्वारा इशू किया गया कोड होता है। इस कोड के चलते ही इंडियन एयरफोर्स एक्टिवेट हुई थी। F-35B ये जो लाइटनिंग एयरक्राफ्ट है, ये अरब सागर के अंदर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नाम से रॉयल नेवी का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर था। वहां से ये ऑपरेशन हाई मास्ट में प्रवेश करने के लिए जा रहा था, उड़ा ही था। जब ये अरब सागर से ऊपर उड़ा तो अरब सागर में उड़ते ही पैरेलली आपके पूर्व की तरफ भारत का किनारा है अरब सागर में, तो ये वहां से उड़ते हुए जा रहा था। अचानक इसके साथ खराब वेदर सिचुएशंस या फिर कोई ना कोई लो फ्यूल जैसी स्थिति बनकर आई, जिसके चलते पायलट ने स्क्वैक 7700 करके अपना कोड ऑन कर दिया। ये मतलब एक प्रकार का ऐसी सहायता मांगने जैसा है जैसे थोड़े दिन पहले आपने एयर इंडिया का प्लेन गिरा था, तब आपने मेडे नाम सुना था कि हाँ भाई ये परेशानी है, हमें तुरंत मदद चाहिए। ऐसे ही ये भी एक परेशानी का सिग्नेचर होता है जिसे दबाया जाता है और इसमें कोई भी देश मैटर नहीं करता, जो साथ दे दे वो अच्छा। तो पायलट द्वारा इसको जैसे ही क्लिक किया गया, इंडियन एयरफोर्स मुस्तैदी से वहां खड़ी थी क्योंकि उसे आई नीड हेल्प करके एक ऑप्शन दिखाई दिया। जैसे ही यह ऑप्शन दिखाई दिया, इंडियन एयरफोर्स ने इसे आसानी से उतरने की जगह दे दी। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो रखा है और वो एग्रीमेंट ये है कि अगर कभी यूके के एयरफोर्स के जितने भी विमान हैं या फिर यूके की जो सेना है उसको भारत के साथ किसी प्रकार की सहायता चाहिए होगी तो भारत उसे कंसीडर करेगा। ऐसे ही भारत के लिए यूके के पास है कि अगर भारत को यूके की सर्विसेज लेने की कभी जरूरत हुई तो वो उन्हें कंसीडर करेगा। अब आप पूछेंगे हम यूरोप में इतना दूर थोड़ी ना युद्ध करने किसी के साथ जाएंगे। नहीं, यूके के बहुत सारे आइलैंड आज भी इंडियन ओशियन में हैं। ऐसे में कभी भारतीय जहाज उस क्षेत्र से निकलकर जा रहा हो तो ऐसे में वहां पर हम उनके एयर बेसिस का उपयोग कर सकते हैं। उस तर्ज पर हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस इन लोगों के साथ किया हुआ है। ठीक है साहब। तो 14 तारीख के दिन पता चलता है कि साहब ये गड़बड़ हो गया है। इसी बीच में 14 तारीख की रात को ही 2 सदस्य रॉयल नेवी मर्लिन क्रू के हेलीकॉप्टर के थ्रू इस जेट के पास पहुंचते हैं देखने के लिए कि इसमें हुआ क्या है। बाद में पता चलता है कि इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम फेल मार गया है। एयरक्राफ्ट का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल मार गया है, जिसके चलते ये जो वर्टिकल लिफ्ट है वो नहीं कर पा रहा है। खैर, जून 15 के दिन इस प्रकार से इसे खड़ा छोड़ दिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स ये कंफर्म करती है कि इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और हम इसको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं। भारत की तरफ से जो CISF है यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, जो अर्धसैनिक बल हैं, वो इसकी सुरक्षा में तैनात कर दिए जाते हैं। अब यहां पर इस तैनाती के साथ 2 सवाल खड़े होते हैं। पहला, हमारी CISF इसकी निगरानी कर ही क्यों रही है? जब इतने सारे फाइटर जेट्स या फिर इतने सारे एयरक्राफ्ट भारत के अंदर खड़े होते हैं तो इसकी विशेष निगरानी क्यों? बड़ा सवाल है। तो पहली बात तो यह कि जिस तिरुवनंतपुरम पर यह उतारा गया, एयरपोर्ट पर उतारा गया, वो एक सिविलियन एयरपोर्ट है। वहां पर हवाई जहाज जो आम यात्री के लिए उपयोग में लिए जाते हैं वो खड़े होते हैं, फाइटर जेट्स खड़े नहीं होते हैं। ऐसे में फाइटर जेट का किसी सिविलियन पोर्ट पर उतरना एक प्रकार से सुरक्षा के लिए जरूरी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति दिशा भटक करके इसे नुकसान पहुंचाने के लिए चला आए। तमाम प्रकार की चीजें सुरक्षा के लिहाज से इसे इस तरह से CISF के हवाले कर दिया जाता है। जनरली भारत के जो एयरपोर्ट्स होते हैं वो CISF के पास सुरक्षा में होते हैं। CISF के जवान इसकी सुरक्षा में तैनात कर दिए जाते हैं। सामान्यतया एक और प्रैक्टिस होती है और वो ये होती है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट खराब है जिसके अंदर सर्विस की जरूरत है या उसके अंदर कुछ ऐसा काम होना है जिस काम को करने के लिए उसे गैराज की जरूरत पड़ेगी, तो एयरपोर्ट पर ही कुछ हैंगर्स होते हैं जहां पर इसको सरका करके फाइटर जेट को या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट को हैंगर में ले जाया जाता है।
उस हैंगर के अंदर ही फिर इसको खोल के देखना, इसके अंदर सर्विसिंग जैसी कोई चीज करनी हो तो वो करना, जैसे काम किए जाते हैं। लेकिन यूके ने इसके बारे में मना कर दिया कि नहीं सर, खुले में ही खड़ा रहने दो। अब आप पूछेंगे ऐसी भी क्या एरोगेंस है कि खुले में ही खड़े ही रहना दे दो, ये वाली क्या बात हुई? तो चर्चा इस बात की है कि यूके ने ऐसा इसलिए कहा ताकि वो इसकी निगरानी कर सके। निगरानी कैसे करेगा? ये तो हमारे पास सीआईएसएफ की निगरानी में है, जी नहीं, सैटेलाइट से निगरानी। यूके के द्वारा इस एयरक्राफ्ट की सैटेलाइट से लगातार निगरानी की जा रही थी। लगातार निगरानी से मतलब है कि लगातार इसकी इमेज यूके देख रहा था कि कोई भी इसके आसपास ऐसी गतिविधि ना हो जिसके चलते सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ऐसी कौन सी सुरक्षा है जो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? जैसा मैंने आपसे कहा, इसकी तकनीकी है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें ऐसा क्या माल लगा है जिसके चलते ये रडार पे पकड़ा नहीं जाता। ये जानने की जिज्ञासा, कहीं ऐसा ना हो कि भारत अपने वैज्ञानिकों को भेज के इसका मसाला खुरंजे से हटवाकर चेक कर ले कि हां भाई इसके अंदर क्या माल लगा है, आइए जरा चेक कर लेते हैं, पता चले कि वो कुछ माल ऐसा हो जिसका उपयोग करके कल को हम अपने तेजस में लगा लें और तेजस को हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला बना लें। असल में अमेरिका ने इसे प्रोजेक्ट ऐसे ही किया हुआ है कि दुनिया को नहीं पता है कि हमने इसमें लगाया क्या है। दुनिया को नहीं पता है, यही अमेरिका की सबसे बड़ी जीत है। इसीलिए अमेरिका इस जहाज को ना केवल बेचता है बल्कि सर्विसिंग भी खुद ही देता है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो अमेरिका ही यानी कि इसके अंदर सारी की सारी जानकारियां लेकर के चलेगा। खैर एनीवे, हमारे पास इसे हैंगर में नहीं भेजा गया। हालांकि सेम डे हेलीकॉप्टर आ गया था चेक करने, पर फिर भी दिन बीतते गए, इसको कोई भी इलाज नहीं मिला, ये खुले में खड़ा रहा। भारत ने कहा कि सर पैसे लगेंगे इसके, बोले खड़ा रहने दो, हम पैसे दे देंगे। इसको बाकायदा सैटेलाइट से देखा जाता रहा, इसको मॉनिटर किया जाता रहा। अब ब्रिटिशर्स ने इसके इलाज के लिए 30 लोगों की एक क्रू टीम भेजी है, जो 30 लोग आकर के इस फाइटर जेट को अब हैंगर की तरफ सरका के ले जाना चाहते हैं। मतलब पहले उसने अपने लोग भेजे कि आप जाइए और इसे चेक करिए कि इसमें क्या परेशानी है। अब यहां पर दो सवाल बनते हैं। पहला, इंडिया में उतार करके देखिए हम लोग इसको कैसे दिखा रहे हैं दुनिया के सामने कि इन्होंने फाइटर जेट उतारा। ये भारत की उस स्थिति को दर्शाता है कि दुनिया हम पर ट्रस्ट कर सकती है। हम पर ट्रस्ट कर सकती है इसलिए एक ऐसा फाइटर जेट इंडिया में लैंड किया गया जिसे अगर चाइना में लैंड किया जाता तो शायद ये लोग टेंशन में चले जाते। मैं आपको एक किस्सा पहले ही बता देता हूं। एक बार क्या हुआ कि ये वाला जो फाइटर जेट है ना, ये साउथ चाइना सी में था। इसके वर्जन आते हैं F-35A, 35B, 35C। 35B जो है वो मतलब शॉर्ट लैंडिंग, वर्टिकल लैंडिंग के लिए जाना जाता है। 35Z जो है वो नेवी के लिए जाना जाता है और वो मतलब चलते हुए लैंडिंग करने के लिए जाना जाता है। एनीवे, तो हुआ ये कि साउथ चाइना सी में फिलीपींस से लगभग 150 किलोमीटर दूर साउथ चाइना सी के अंदर पानी का जहाज जिसके ऊपर वर्टिकल लैंडिंग होती थी या फिर जिस पर स्ट्रेट लैंडिंग होती थी, वो तैर रहा था, एयरक्राफ्ट कैरियर। उस पर ये 2021 के अंत में उतरा तो उतरने के बाद में ये रुक नहीं पाया एयरक्राफ्ट कैरियर पर और लुढ़कते जाकर के समुद्र में गिर गया। इस गिरने के बाद जो अमेरिका की चिंता हुई, अमेरिका ने साउथ चाइना सी को पूरी तरह से चारों तरफ से अपने जहाजों से लॉक कर दिया, यह चेक करते हुए कि गलती से भी साउथ चाइना सी के अंदर चीन वाले अपने गोताखोर भेजकर इस जहाज की चोरी ना कर लें। पानी के अंदर पड़े हुए F-35 को कहीं ऐसा ना हो कि चीन वाले पानी में से खींच खांच के अपने पास ले जाएं, पता लगाने के लिए कि इसमें ऐसी कौन सी तकनीकी लगी है। चीन से इनको लेकर इतना भय था। हालांकि 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद इस F-35 को पानी की गहराई से अमेरिका वाले निकाल लाए और निकाल करके मतलब इसका मतलब इस F-35 वाले मॉडल को और सुरक्षित बचा ले गए चीन से। तो यहां पर यह बड़ा हो जाता है कि चीन से एक तरफ तो इतना डर कि अमेरिका ने अपना सारा साजो सामान लगाकर साउथ चाइना सी में इसे निकलवाया था। आज भारत में यह ऐसे खड़ा है कि सीआईएसएफ के 2 जवान भी इसकी सुरक्षा में पर्याप्त हैं और दुनिया को इस पर कतई चिंता नहीं है कि भारत में है तो सुरक्षित होगा। तो एक पहलू तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि भारत पर देखिए दुनिया कितना ट्रस्ट करती है कि वो अपने फाइटर जेट को हमारे पास खुला रख करके कतई चिंता नहीं कर रही है। हमारे यहां पर एक रेगुलर सिक्योरिटी जो है वो उसको मिली हुई है और उससे वो सुरक्षित है। लेकिन दूसरा तर्क यहां पर यह दूसरा दिया जा रहा है कि अभी तक इसे हैंगर में इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि यूके इसकी निगरानी कर सकता है।
फिलहाल तो यूएस भी निगरानी कर सकता है, यूके भी सैटेलाइट से निगरानी कर सकता है, मतलब आसमान में लगे हुए जो कैमरे हैं उनसे इसे देखा जा सकता है। लेकिन अगर हैंगर में ले गए तो इसके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता चलेगा। बोले इसीलिए यूके ने अपने द्वारा पूरी 30 मेंबर की टीम भेजी इसको सही कराने के लिए। अब जब वो लोग आ गए हैं उसके बाद इसे हैंगर में जाने की कही गई, अभी 2 दिन पहले की ही बात है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही बातें, इंडियन एयरफोर्स ने इसे अपनी तरफ से ग्लोबल जो हमारे ऊपर रेस्पेक्ट है या विश्वास है उसको दिखाने का प्रयास किया, लेकिन दुनिया भर में यह चर्चा भी चल रही है कि यूके वालों ने 1% भी ट्रस्ट नहीं किया। वो तो मजबूरी थी जिसलिए ये लोग उतरे, हैंगर में जाने नहीं दिया कहीं इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जैसे ही इनके द्वारा लोग पहुंचाए गए इसे हैंगर में बात पहुंचाने की आ गई। खैर, यूके नेवी ने भारत के द्वारा हैंगर का उपयोग ना करने की बात कही, ऐसा न्यूज के अंदर चलना शुरू हुआ। हालांकि बाद में यूके के द्वारा इसका खंडन भी हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग इसको इसलिए नहीं ले जाना चाहते थे कि क्यों जबरदस्ती उनका हैंगर ऑक्यूपाई करें, हमारी टीम पहुंच जाए हम तभी ले जाएंगे, उससे पहले जबरदस्ती वहां ले जाकर हम क्या करेंगे। एयर इंडिया के हैंगर में नानुकुर करने का जो F-35 का प्लान था, फिलहाल 30 लोगों की मेंबर टीम आने के बाद वो एग्जीक्यूट हो रहा है। कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि इन लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था, फिर भी हम लोगों ने इनकी मदद की। यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमने दुनिया के सामने यह प्रूव कर दिया कि हम लुटेरे नहीं हैं। आप हमारे पास अपनी चीजें छोड़ सकते हैं, आप छोड़ेंगे हम उनकी प्रॉपर सुरक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। फिलहाल के लिए F-35 की विशेषताओं में स्टेल्थ जहां इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, दूसरी विशेषता है कि जब यह विमान उड़ रहा होता है तो यह एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर पाता है, कि इतने सारे टारगेट्स को ये एक ही बार में देख लेता है। दूसरा, इसके अंदर 360 मिरर लगे हुए हैं, अर्थात अंदर इसको पता चल जाता है कि दुनिया मतलब कहां से इसके ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। तो ये इस प्रकार से बहुत ही संवेदनशील एयरक्राफ्ट है। अपनी वर्टिकल लैंडिंग के चलते ये चर्चा में रहता है। मराइन कॉप्स वेरिएंट जो है वो इसका F-35B जो कि चर्चा में रहता है। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक F-35B ही दिखा रहा हूं जो यहां पर खड़ा है। ये इस प्रकार से अपनी वर्टिकल लैंडिंग कर पाता है, मतलब ये फाइटर जेट दुनिया में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, आवाज से 1.5 गुना तेज चलना, साथ में इस तरह से मतलब पानी है, समुंदर पर एयरक्राफ्ट कैरियर है और समुंदर पर एयरक्राफ्ट कैरियर पर यह जहाज उतरना चाह रहा है। अब आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरली बहुत तेजी से आते हुए फाइटर जेट कितना आसानी से हेलीकॉप्टर की तरह सरकते हुए एयरक्राफ्ट यहां पर कैरियर पर आकर के लैंड हो रहा है। ये जो इसकी नेवल विशेषता है ना, ये इसे बहुत उन्नत बना देती है। लोगों का मानना है कि बहुत छोटे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी F-35B को लेकर के चल सकते हैं, इसीलिए नेवी इस F-35B को लॉकहेड मार्टिन से बनवाकर लेकर काम में ले रही होती है। ये इस प्रकार से लैंड करता है। मैं आपको इसका एक और दृश्य दिखाता हूं, किस प्रकार से जब ये उतरता है तो कैसे कैसे सिस्टम इसमें लगे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फाल्कन 9 जो इलॉन मस्क का वो है रॉकेट है जो सैटेलाइट छोड़ करके रीयूजेबल होने के लिए जमीन पर आता है। वैसे देखिए, जैसे आप यहां पर देखेंगे ना तो इसमें देखिए ये कैसा सिस्टम लगा हुआ है, ये रहा। अब इसकी टेल से इसने प्रेशर फेंक कर बैलेंस बनाया है, फिर अपनी इस टेल को इसने नॉर्मल कर लिया। मतलब एक प्रकार से समझिए कि पीछे की तरफ से जो एयर निकल रही थी उससे इसने बैलेंस लिया है ताकि ये आसानी से उतर सके वर्टिकल लैंडिंग के लिए। तो ये काफी उन्नत किस्म का फाइटर जेट माना जाता है। इन विशेषताओं के साथ साथ बाकी टारगेट को निशाना बनाना, 360 डिग्री पर चले जाना, ये इसकी अन्य विशेषताओं में शुमार है। खैर फिलहाल के लिए साउथ चाइना सी वाला ये इंसिडेंट मैं आपको न्यूज में भी दिखा देता हूं। आप जरा इस न्यूज को देखें कि कैसे ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतर रहा था, लेकिन उतरने के बाद में लुढ़कता लुढ़कता पानी के अंदर गिर गया था। बात है 2021 के लगभग अंत की, जब यूएस नेवी ने पूरी तरह से अपने F-35 को खोजने के लिए सारे सिस्टम और तामझाम लगा दिए थे। तब इनका F-35C था जिसकी कीमत लगभग $100 मिलियन आंकी गई थी, वो जाकर साउथ चाइना सी के अंदर गिर गया था। इसको निकालने में लगभग 3 महीने लगे थे, तब जाकर के ये पानी से निकल कर आया था। कहा जा रहा था चीनी डर था इसके चक्कर में हम इसको खोजने में इतना समय लगाए थे। कुल मिलाकर भारत ने अपनी तरफ से दुनिया को यह तो कह रखा है कि आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपका F-35 यहां पर है, सुरक्षित है, चिंता मत करिए। चीन में होता तो शायद आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, अब तक वो लुटपिट चुका होता। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने F-35 की सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। जानने में आ रहा है कि हाइड्रोलिक को लेकर के दिक्कत है, ब्रिटेन के द्वारा इसको यहां पर सुरक्षित करने के तरीके किए जा रहे हैं। अब क्या हो यदि ये 30 लोगों की टीम भी इसे सही ना करवा पाए तो क्या होगा? तो अगर 30 लोगों की टीम भी इसे सही नहीं कर पाई तो
ग्लोब मास्टर को बुलाया जा सकता है और इस एफ एयरक्राफ्ट को ही उठा करके यहां से लिफ्ट करके ले जाया जा सकता है, क्योंकि सही ना होने पर इनकी लगातार बेइज्जती हो रही है। कुछ लोगों ने जिस दौर में यह आकर खड़ा हुआ था तब यह भी कयास लगाए थे कि ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस दौर में इसे यहां पर इसलिए खड़ा रखा गया है ताकि जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन मिले इंडिया का एयर स्पेस यूज करके F-35 जाकर ईरान को अटैक कर दे। कुछ लोगों ने इसके कयास यह भी लगाए कि F-35 को भारत को बेचना चाहता है अमेरिका, इसलिए भारत के अंदर इसका एक डिस्प्ले लगा दिया है ताकि देश भर में इसकी चर्चाएं होना शुरू हो जाएं। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, हमारे देश में अब इसकी नेगेटिव चर्चा हो चुकी है। मतलब ऐसी चर्चा हो गई है कि अब इंडिया F-35 अगर लेता भी है तो लोग उसकी मजाक बना लेंगे कि सर खड़ा रह जाएगा, आपको क्या फायदा है इसका लेने से, क्योंकि अल्टीमेटली F-35 भी भारत में 17 दिन से खड़ा है। इसका क्लाइंट वो यूके और यूएस जैसे देशों को इसके सर्विस के लोग नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पास ही खड़ा रह गया तो यूजलेस हो जाएगा। अब तक 7-8 वैसे भी इसके नुकसान पा चुके हैं, इसलिए भारत में इसकी मार्केटिंग नहीं हो रही, ओवरऑल इसका नुकसान ही हो रहा है। और लगातार ब्रिटिश नेवी भारत के साथ संपर्क में है और अपनी तरफ से अपने इंजीनियर्स को यहां पर भेजा जा रहा है। दुनिया भर के अपडेट्स इस पर चल रहे हैं। लोग अपनी तरफ से कह रहे हैं कि साहब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसी बात है जिसको बताया नहीं जा रहा है। बताया बस इतना ही नहीं जा रहा है कि यह एयरक्राफ्ट पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। अब 30 लोगों की टीम इसे किस तरह से रिकवर करती है देखने वाली बात होगी, अदरवाइज इसे प्रॉपर तरीके से यहां से उठाकर ले जाया जाएगा। यही सब तरफ से डिफेंस एक्सपर्ट्स के द्वारा अपनी बातें चल रही हैं। ठीक है साहब, कुल मिलाकर यही जानकारी थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसकी डिमांड की थी, इसलिए हमने आप लोगों के साथ इसे साझा किया है। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में छोड़िए, सो दैट आपकी राय से भी हम अवगत हो पाएं। थैंक यू सो मच। और यदि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो भी उपलब्ध हैं। उनको ताजा ताजा अपडेट करके नया बनाया गया है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ फिलहाल साइंस की बुक आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। थैंक यू सो मच।